इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति मकान बना रहा था और जब वह मकान बना रहा था तो उस समय उस मकान की दीवार को ऊंचा उठाता और गिर जाती वह दीवार, फिर बनाता, फिर 4-5 फीट भी दीवार नहीं उठती और फिर गिर जाती। ऐसे उसने 2-4-5 बार किया, वह दीवार उठाए और गिर जाए। एक बार एक संत का उस गांव से गुजरना हुआ, तब उस व्यक्ति ने उन संत के चरण पकड़ लिए कि भगवान, मैं दीवार उठाता हूं और वह दीवार गिर जाती है, आप बताइए क्या इसमें रहस्य है। उन संत ने वहां जाकर देखा तो पूछा, भैया तुम मकान तो बनाना चाह रहा है, बोले इसकी नींव कहाँ है, इस मकान की नींव कहाँ है। तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मूर्ख है वो लोग जो नींव कभी दिखती नहीं, कभी उजाले में आती नहीं, कभी प्रकाश उसको मिलता नहीं, लोग उसको देख सकते नहीं, ऐसी नींव में अपनी शक्ति और अपना समय और अपना धन बर्बाद करते हैं। तब संत ने उसको कहा, मूर्ख वो लोग नहीं, महामूर्ख तुम हो जो बिना नींव के मकान खड़ा करना चाहते हो। बंधुओं बच्चों, जिस प्रकार से बिना नींव के कभी मकान खड़ा नहीं हो सकता, उसी प्रकार से हमारे जीवन में बिना संस्कार के अपनी इस जिंदगी को हम सफल नहीं बना सकते, सफल नहीं बना सकते। जब तक जीवन में नींव की तरह संस्कार, जैसे ये पेड़ है, इस पेड़ के नीचे क्या है बोलो, जड़। यदि वो जड़ नहीं रहेगी तो ये पेड़ खड़ा रहेगा क्या, नहीं रहेगा। फिर आप लोग बिना जड़ का पेड़ कैसे बनते जा रहे हैं बोलो। आज वर्तमान में जहां भारत की स्थिति सोने की चिड़िया कहते थे, अब वो दूसरों के ऊपर मोहताज हो रहा है। हमारा भारत दूसरों की ओर देख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, आप लोगों को देख के बड़ी प्रसन्नता भी हो रही है कि आज भी हमारे यहाँ भारत में गुरुकुल प्रणाली यहाँ विद्यमान है। नाम ही गुरुकुल है, आचार्य गुरुकुल विद्यालय। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि 1835 में आप लोगों ने जो पुस्तक मैंने दी है यहाँ विद्यालय में, चारों विद्यालयों में, उस पुस्तक का अवलोकन करना। उसमें हमारी मातृभाषा भी हो, उसमें भी दिया हुआ है लास्ट में कि लॉर्ड मेकाले भारत में आया, उस समय 7,32,000 गांव, उनमें 7,32,000 ही गुरुकुल थे। जितने गांव थे उतने गुरुकुल थे और उनमें अध्ययन होता था। शिक्षा के साथ में संस्कार भी दिए जाते थे, न केवल शिक्षा दी जाती थी अपितु संस्कार भी दिए जाते थे। बंधुओं, बिना संस्कार के कोई जीवन आगे नहीं बढ़ सकता, कभी नहीं बढ़ सकता है। एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति मजदूर काम कर रहा था, एक संत का गुजरना हुआ। उसने उस व्यक्ति से पूछा, क्या कर रहे हो, दिखता नहीं है क्या, अंधा है क्या, पत्थर तोड़ रहा हूं। उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया, पत्थर तोड़ रहा हूं। और वो भी किस भाषा में जवाब दिया, आप लोगों ने सुन लिया अभी हमारे मुझ से, समझ में आया। आजकल की
शिक्षा प्रणाली जो हो रही है अभी विदेशी, वो इसी प्रकार से जवाब देती है। फिर आगे चले, एक व्यक्ति दूसरा, वो भी मजदूर था, उससे पूछा क्यों भाई क्या कर रहे हो? बस पेट पाल रहा हूं, अपना और अपने बाल बच्चों का भरण पोषण कर रहा हूं। और आगे चले, संत को भी संतुष्टि नहीं हुई। एक आगे चले, एक व्यक्ति मस्ती में अपनी गुनगुना रहा है और घन उठा के वो भी पत्थर को तोड़ रहा है, लेकिन भजन गा रहा है। तभी संत ने उससे पूछा, पहले तो उसने प्रणाम किया, बोलो बाबा क्या काम है? भाई क्या कर रहे हो? बस यहाँ पर भगवान का एक मंदिर बन रहा है, मैं मंदिर बना रहा हूं। काम तीनों एक ही जगह एक ही कर रहे हैं, लेकिन 3 शब्द है बच्चों, ध्यान रख लेना, लिख लेना अपने दिल और दिमाग में या डायरी में जाके। एक होता है निर्वाह, एक होता है निर्माण, और एक होता है निर्वाण। जो पत्थर तोड़ रहा है वो निर्वाह कर रहा है। जीवन का निर्वाह तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, कीड़े मकोड़े भी कर लेते हैं। जिनको जीवन मिला है वो अपना निर्वाह तो कर ही लेते हैं। बहुत बिरले होते हैं जो निर्माण कर पाते हैं। जीवन का निर्माण केवल मनुष्य भाव में ही संभव है, लेकिन वो भी इतना अच्छा नहीं, सर्वश्रेष्ठ है जीवन का निर्माण करना। अभी जहां मेरी आहारचर्या हो रही थी, वहां मां सरस्वती के चित्र के नीचे लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में, सा विद्या या विमुक्ते। विद्या वही है जो हमें मुक्ति को दिला दे। बोलो, तो निर्वाह नहीं, निर्माण नहीं, हमें जीवन का निर्वाण को प्राप्त करना है। आज गुरुकुल में यही हो रहा है। जो पुराने जो गुरुकुल पैटर्न में चल रहे हैं, जो हमारे महापुरुष हुए हैं, उनके जब जीवन को देखते हैं तो हम अपने जीवन में उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो सामने महाराणा प्रताप कट्स, शिवाजी कट्स, अन्यथा रूम नंबर 1, रूम नंबर 2 ऐसे लिखे हुए मिलते हैं यदि आप कॉन्वेंट में जाते तो, जिसको अनाथ आश्रम बोलते हैं हम। कॉन्वेंट का मतलब जानते हो ना श्री राम जी? हाँ, कॉन्वेंट का मतलब ही है जिन बच्चों के कोई नहीं होते उनको वहां पर विदेशों में सरकार उठा ले जाती है, और जो संस्था उसका रखरखाव करती है उसका नाम आज शहरों के अंदर वही खुल रहे हैं धड़ल्ले से, और लोग उसको प्रोत्साहन भी दे रहे हैं। ऐसा कभी न करें। हमारे यहाँ तो जब तक इस धरती पर संत विद्यमान हैं, जब तक धरती पर भगवंत विद्यमान हैं, और जब तक धरती पर हमारे माता पिता विद्यमान हैं, तब तक हम अनाथ हो नहीं सकते। हम तो हमेशा सनाथ थे, हैं और रहेंगे। इसलिए अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो 4 बातों का आपके सामने जिक्र करूंगा कि सर्वप्रथम हम अपने जीवन में अनर्थ दंड से बचें। सबसे पहला क्या बोला मैंने? बोलो सब बच्चे एक साथ, अनर्थ। हाँ, अनर्थ दंड का मतलब होता है बिना प्रयोजन कार्य करना, कोई प्रयोजन नहीं, जिसका कोई औचित्य नहीं, जिसका कोई प्रासंगिक नहीं, अवसर नहीं, वो कहलाता है अनर्थ दंड। महात्मा गांधी का एक प्रसंग सुनाता हूं आपको। साबरमती के आश्रम में नदी के किनारे महात्मा गांधी नित्य क्रिया के लिए गए, और वहां दातुन के लिए उन्होंने लोटा भरा, नदी से लोटा भर लिया। तभी नेहरू जी का आना हो गया और वो बातों में लग गए।
बातों ही बातों में वो लोटा पूरा का पूरा खाली हो गया, लेकिन अभी दातुन तो हुई नहीं। दातुन जो थी कुल्ला करना था, लेकिन वो किया ही नहीं। तब वो बिना कुल्ले के ही चलने लगे। नेहरू जी ने कहा, बापू क्या कर रहे हैं, आप कुल्ला तो करो। तब बोले कि नहीं, हो गया मेरा, अब तो जब भोजन करेंगे तब कुल्ला कर लेंगे, क्योंकि एक लोटा ही मेरा था, मैंने नदी से लिया था, अब वो लोटा ऐसे ही चला गया, अब दूसरा लोटा मैं नदी से नहीं लेऊंगा। ये हमारे भारत की संस्कृति रही है। इस प्रकार से अनर्थ दंड से बचना चाहिए हर चीज में। आज भारत को मैं तो कह रहा हूं सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर वापस बन जाएगा, केवल मात्र हम अनर्थ दंड से बच जाएं। अनर्थ दंड से फिजूल खर्ची इतनी ज्यादा हो रही है, जिस चीज की जरूरत नहीं वो हमारे पास आ रही है। कल परसों ही मैंने कहा था, पहले आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, और अब आविष्कार आवश्यकता की जननी बना दिया। बोलो, आवश्यकता की जननी बन गया। आज आविष्कार पहले होता है और आपको आवश्यकता क्रिएट की जाती है, आपको बना दी जाती है। आपके घर में अच्छा सैमसंग का मोबाइल था, पिताजी ने दिला दिया था, बच्चों को तो छूना भी नहीं चाहिए, हाँ, और छू लो तो नहाना चाहिए, ऐसी चीज है वो। समझ में आ रहा है? सबसे बड़ा दुश्मन है वो। चोर बोलते चोर, कितनी चीजें चोर लेता है आपकी, आपको मालूम ही नहीं चलता है। वह मोबाइल टाइम चोर तो है ही, समय को चुरा लिया, फिर धर्म को चुरा लिया, फिर धन को चुरा लिया, और फिर सबसे बड़े संस्कारों को चुरा लिया। बोलो, चोर है या नहीं है? इसलिए कभी नहीं अपन को, मोबाइल कंपनी एप्पल कंपनी आती है, उसने अपने बच्चों को भी मोबाइल नहीं दिया, क्योंकि मालूम है ना इसकी किरणें कितनी खराब है। जिनको जरूरत है, कुछ अच्छाइयां उसमें हैं, लेकिन बस वो उतने ही काम की है जितना अपन कर लें। तो मैं कह रहा था, अनर्थ दंड से बचना सर्वप्रथम यह होना हमारा जरूरी है। मितव्ययता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है अनर्थ दंड। मितव्ययी होना अच्छा है, लेकिन अनर्थ दंड, फिजूल में कोई काम नहीं करेंगे। घर में कोई चीज की आवश्यकता है ही नहीं, हमारे पास अपनी कॉपी किताब है, लेकिन फिर भी नई नई आ रही है। एक पेंसिल से पहले पढ़ लेते थे, वो भी आधी मिलती थी हमको, पूरी नहीं मिलती थी हमारे जमाने में। एक पेंसिल होती थी ना, तो 2 बच्चे घर में थे या 4 बच्चे थे, तो 2 पेंसिल 4 जनों को मिलेगी, और उससे लिखो, और पूरा जवाब देना पड़ता था। हाँ, छोटा सा रबड़ भी संभाल के रखते थे। एक एक पेज कॉपी का, एक एक पेज बांध के रखते थे, और जब वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षा होती थी तो अपने घर से ही कॉपी बना के ले जाना पड़ता था, कभी विद्यालय में नहीं मिलती थी। ये था अनर्थ दंड। हर चीज में आज अनर्थ दंड आ गया है, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो आपके खाने पीने की चीजें हो। इनके माध्यम से अपने जीवन को बचाओ बच्चों, तभी हम बच पाएंगे। उसके बाद में मितव्ययी बनो। मितव्ययी का मतलब है अपन को कोई भी कम से कम में काम चलाना है, ठीक है ना? हाँ, आय के अनुसार व्यय और व्यय के अनुसार आय, तो जीवन सफल होता है, जीवन सफल होता है। हमारे यहाँ भारत में आता है, एक कहावत है, बुंदेलखंड में कहावत है ये, कि पूंजी कम है और व्यापार बहुत है। पूंजी कम है, व्यापार बहुत है, तो वो डूबेगा। पूंजी कम, व्यापार बहुत, लक्षण है मिट जाने का, और कुबत कम, गुस्सा बहुत, लक्षण है पिट जाने का।
लक्षण है पिट जाने का। आप में कुवत है नहीं और गुस्सा कर रहे हैं, फिर क्या होगा? अब सामने वाला आपको पिटाई कर देगा। इसलिए अपन को हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। तो मेरा आज यही कहना है, मितव्ययी बने, फिर इसके बाद में परिश्रमी। 4 चीजें बोलना है। पहला बताया अनर्थदंड, दूसरा मितव्ययी, तीसरा परिश्रमी बने। परिश्रम आप करेंगे तो आपको जीवन में कहीं पर भी चले जाओ, आपका जीवन स्वर्णिम बन जाएगा। और परिश्रम नहीं करेंगे तो कोई भी आपको कुछ नहीं देगा। अभी बहुत अच्छा लगा जब मैं गुरुकुल में आया, अपने से ही सब साफ सफाई आदि कर रहे हैं। ये भारत की परंपरा थी। चाहे भगवान श्री राम रहे हो, चाहे श्री कृष्ण रहे हो, चाहे भगवान श्री राम रहे हो और चाहे भगवान श्री कृष्ण रहे हो, तो वो गुरुकुल में पढ़ते थे। और गुरुकुल में पढ़ते थे तो अपना काम स्वयं करते थे। राजा महाराजा सब अपना काम करते थे। लेकिन आज जरा सा भी काम यदि किसी को बता दें तो फिर देखो आप कैसा हाल होता है ना। इसलिए आप अपने जीवन में परिश्रम से कभी डरे नहीं, स्वावलंबी बने, है ना। परिश्रम स्किल डेवलपमेंट बोलते हैं। आपके यहाँ हथकरघा नहीं हो तो हथकरघा चालू कर दो, तो इसके माध्यम से स्वयं ही वस्त्र बनाएंगे। अभी बता दें, देश में लगभग हमारे गुरुजी और हम लोगों के सानिध्य में सैकड़ों हथकरघा सेंटर चल रहे हैं, सैकड़ों। तो इसलिए पहला क्या बोला मैंने? अनर्थ दंड से बचें, दूसरा मितव्ययी बने, तीसरा बोलो, हाँ, परिश्रम करें, और चौथा फिर इसके बाद में सबके प्रति स्नेहशील बने। क्या बने? जब तक जीवन में प्रेम नहीं तब तक जीवन कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं। जीवन में प्रेम होना जरूरी है। अहिंसा का भी पालन आप अपने जीवन में तभी कर पाएंगे जब जीवों से प्रेम होगा, ठीक है ना। प्रेम होगा। जागर प्रेम न संतरे, ता घट जान मसान, जैसे खाल लुहार की, श्वास लेत बिन प्राण। बिना प्राण के, जैसे खाल होती है ना, वो लेती रहती है, श्वास लेती रहती है। लुहार की देखियो ये धौंटनी, उस धौंटनी की तरह ये हमारा जीवन कहलाएगा। प्रेम से शून्य जीवन जीवन नहीं, वो जीता जागता केवल एकमात्र रोबोट जैसा ढांचा है, ढांचा है। इसलिए एक दूसरे से प्रेम करें, ठीक है ना। अपने जीवन में प्रेम करोगे तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। शिक्षा और संस्कार, इन दोनों में समन्वय स्थापित करें। शिक्षा के साथ में संस्कार भी होना बहुत जरूरी है। बिना शिक्षा के भी काम नहीं चलेगा और बिना संस्कार के भी काम नहीं चलेगा। वर्तमान में आज ये कमी आती जा रही है, लेकिन गांव में अभी मैं देख रहा हूँ, यहाँ बैठे हुए आप लोगों में बहुत संस्कार हैं। इन संस्कारों के माध्यम से आगे बढ़ते जाएं। अपने जीवन में कभी भी व्यसन ना आए, ठीक है ना। कोई भी बुराई नहीं लाना। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू, शराब और क्या बोला था कल, ड्रग्स, इनसे अपने जीवन को बचाना। ये बड़े बच्चे पीछे बैठे हैं, तो अभी ऐसे कोई आया नहीं होगा आप लोगों के यहाँ पर दुश्मन, लेकिन उस दुश्मन को अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने देना, ठीक है। क्या क्या नहीं खाना है बोलो? हाँ, गुटखा, जो जीवन को गुटक जाए उसका नाम है गुटखा। जो जीवन को कर दे खराब उसका नाम है शराब। उसका नाम क्या है? शराब। और सारे गेट तो ठीक, लेकिन ये सिगरेट अपने जीवन को बर्बाद कर देगी। और उसके अलावा तंबाकू कभी नहीं, इन चीजों का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। करना चाहोगे बोलो? नहीं करना चाहोगे,
हाँ, एक बार ऐसा हुआ कि बच्चों को बता रहे थे कि पाप से, आजकल की जो पढ़ाई लिखाई होती है ना, तो बोले पाप कभी भी नहीं करना चाहिए। पाप कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। बोलो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। इन 5 पापों को अपने जीवन में मत आने देना, ठीक है ना। आप लोग बच्चे हैं ना, तो बच्चों 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 5 पापों से, 5 पापों से बचेंगे, अपना जीवन धन्य हो जाएगा। अन्यथा इस जीवन को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं पाएगा। यदि आप अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, अपने महापुरुषों को याद रखना, ठीक है ना। महाराणा प्रताप रहे, शिवाजी हुए, लक्ष्मीबाई हुए, तात्या टोपे हुए, है ना। इन सबको, महात्मा गांधी हुए, महावीर स्वामी हुए, महात्मा बुद्ध हुए, इन भगवान श्री राम हुए, इनको याद रखेंगे तो अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे। अभी मैंने 4 चीजें आपको बताई है कि सबसे पहला था जीवन में अनर्थ दंड न आए, फिर मित व्ययी बने, तीसरा था परिश्रम करो, और चौथा बोलो स्नेहशील बने। प्रेम हमारे जीवन में आना चाहिए। प्रेम के द्वारा कैसा होता है, देखो प्रेम कैसा होना चाहिए। एक बार ऐसा है, कहानी सुना के अपनी वाणी को विराम देता हूँ, समय भी हो गया है, कि भगवान श्री राम वनवास में थे, 14 साल के वनवास में। तो उस समय अब वन में कौन मिलेगा? जंगल के पशु पक्षी ही उनके सखा, साथी, मित्र, वही सब उनके साथ में खेलना, उठना, बैठना, सारे पशु पक्षी आते थे। एक दिन एक महोत्सव मनाया श्री राम, लक्ष्मण और सीता ने। उसमें सारे पशु पक्षी आ गए, सब शेर, चीता, भालू, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सब आ गए, जितने थे, मोर, हाँ, कबूतर। तो ये सारे पशु पक्षी आए और सब भगवान श्री राम के साथ झूमने लगे, नाचने लगे, गाने लगे, सब नाच रहे हैं, बढ़िया। अब नाचते 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 जब बहुत देर हो गई गाते हुए, तो एक मोर के बच्चे को राम जी ने अपनी गोद में उठा लिया। एक मोर के बच्चे को राम जी ने अपनी गोद में, अब सारे जैसे होता है ना घर में, छोटा बच्चा कोई हो और एक को ले ले गोद में और दूसरे को नहीं ले तो वो रोने लग जाएगा कि हमें तो लिया नहीं। ऐसे ही सारे पशु पक्षी एकदम से नाराज हो गए, बोले ऐसा थोड़ी होता है, आप भी पक्षपात करते हो, आप भी पक्षपात करते हो, आपने मोर के बच्चे को तो उठाया, हम लोगों को गोद में उठाया ही नहीं। तब भगवान श्री राम ने जो जवाब दिया वो आप लोगों के लिए ध्यान देने योग्य है, बहुत महत्वपूर्ण जवाब दिया। और भगवान श्री राम ने कहा कि पक्षपात मैं नहीं कर रहा, पक्षपात के कारण ही मैंने इस मोर के बच्चे को अपनी गोद में उठाया। क्यों उठाया? क्योंकि पक्ष का मतलब होता है पंख। पक्ष का मतलब क्या होता है? पंख। और इस मोर के बच्चे ने इतनी भक्ति की, इतनी भक्ति की कि अपने सारे के सारे पंख झड़ा दिए, इसलिए इसको मैंने अपनी गोदी में उठा लिया। जब तक हम अपने पूर्वाग्रह का पक्ष नहीं त्यागेंगे तब तक हमें भी भगवान अपनी गोद में उठाने वाले नहीं हैं। आज तक हम आज्ञा के पक्ष में जी रहे हैं, उस आज्ञा के पक्ष का पाठ कर दो, उस पंख को छोड़ दो, तभी हम अपने जीवन को आगे, बस ऐसा ही है, मैंने बोल दिया ना, जो मैंने कह दिया वैसा ही होना। ये जो बातें होती है ये पक्षपात कहलाता है, और इसके कारण से भगवान कभी अपनी गोदी में नहीं उठाएंगे। हाँ, तुम भी ठीक, मैं भी ठीक, है ना।
तुमने जो कहा वो भी सही और मैंने जो कहा वो भी सही। यही भगवान महावीर स्वामी का अनेकांत का सिद्धांत है। इसमें लड़ाई नहीं होती, ही में लड़ाई नहीं है, ही में लड़ाई है और भी में लड़ाई नहीं है। जहां पर ही आ जाता है वहां टकराव होता है और जहां भी आता है वहां समझौता हो जाता है। इसलिए टकराव नहीं, समझौता की नीति अपनाएं। एक दोहे के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारे गुरुजी ने लिखा है, ही से भी की और ही बड़े सभी हम लोग, और 6 के आगे 3 हो विश्व शांति का योग। बस विश्व में शांति हो वो तब होगी जब 6 के आगे 3 लिखोगे। 63 अच्छा माना जाता है और 6 के पहले 3 लिख दोगे तो 36 का आंकड़ा हो जाता है। 3 6 को पीठ दिखाता है और 6 3 को पीठ दिखाते हैं, जबकि 63 में 6 3 को गले लगा रहा है और 3 6 को गले लगा रहा है। बस एक दूसरे को गले लगाओ, यही हमारी भारतीय संस्कृति है। ही की ओर नहीं भी की ओर ध्यान देंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। बोले अहिंसा परमो धर्म की आवाज नहीं आई। आचार्य गुरुवर विद्या सागर मामुनि राज की। आप प्रतिदिन यहाँ इस विद्यालय में पढ़ने आते हो? बहुत बढ़िया बात। क्यों पढ़ने आते हैं? बोलो। ताकि आप एक अच्छे इंसान बने। क्या बने? या बड़े इंसान बनना चाहते हो? बोलो। बड़े इंसान बनना है या बढ़िया इंसान बनना है? अगर बड़े बनना चाहते हो तो उसके लिए जरूरत नहीं है। उसके लिए तो आप और कहीं पे भी चले जाएंगे तो भी हो जाएगा। या आपके पुण्य में पैसा होगा तो अपना आप ही आप बरसेगा। लेकिन बढ़िया इंसान बनना चाहते हैं, यहाँ जो बैठे हुए शिक्षक गण हैं वे भी आपको इसी उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं। समझ में आ रहा है? हमको क्या बनना है? बढ़िया इंसान बनना है। क्या बनना है? हाँ, बड़े इंसान नहीं, बढ़िया बनना है। और बढ़िया इंसान बनने के लिए हमें संस्कारवान बनना होगा। जब तक हमारे जीवन में संस्कार नहीं आएंगे तब तक हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अपने जीवन को संस्कारित करें। आज हमारा जीवन संस्कार विहीन होता चला जा रहा है। ठीक है ना? आप लोग आपस में एक दूसरे के मित्र बनाते हो ना? दोस्त बनाते हो नहीं बनाते हो? हाँ, बहुत बढ़िया। तो मित्र कैसा होना चाहिए इसके बारे में आज मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को कि 4 प्रकार के मित्र अपने जीवन में कभी नहीं बनाना। 4 प्रकार के मित्र अपने जीवन में कभी नहीं बनाना। पहले हैं रेगिस्तान जैसे मित्र। पहले हैं रेगिस्तान जैसे मित्र। दूसरे हैं शमशान जैसे मित्र। तीसरे हैं अस्पताल जैसे मित्र। और चौथे हैं जंगल जैसे मित्र। आप रेगिस्तान में जाते हैं तो वहाँ पर कोई पेड़ पौधे नजर आते हैं? वहाँ हरियाली नजर आती है? नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि वहाँ पानी नहीं है। रेगिस्तान में जाओगे तो वहाँ पानी नहीं मिलता। वहाँ पर केवल धूल ही धूल उड़ती है। जो हमारे जीवन में धूल भर दे, ऐसे मित्रों से बच के रहना। इसलिए रेगिस्तान जैसे मित्र हमारे जीवन में कभी नहीं होने चाहिए। दूसरा मैंने बोले शमशान जैसे। जो भी शमशान में कब जाता है आदमी?
जब कोई मर जाता है तो उसको जलाने के लिए लोग जाते हैं और वहां पर वो दुखी रहते हैं। तो शमशान में हमेशा आग की लपटें ही उठती रहती है। अपने इस जीवन में भी शमशान जैसे मित्र नहीं बनाना, क्योंकि शमशान में केवल दुख ही दुख मिलेगा, सुख वहां कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से ऐसे मित्र बनाने पर आपको केवल मात्र दुख हाथ लगेगा। तीसरा बोला अस्पताल जैसे मित्र भी नहीं बनाना। अस्पताल में जो भी देखो वो पीड़ित नजर आता है, आहें भरते हुए नजर आता है, कराहते हुए नजर आता है, दुखी नजर आता है, कोई सुखी नजर नहीं आता है। अपने जीवन में भी अस्पताल जैसे मित्र किसी को नहीं बनाना। वो आपके जीवन में भी कष्ट, दुख और केवल मात्र संताप ही आपको स्वस्थ नहीं रखेगा, वो आपको अस्वस्थ रखेगा। और चौथा मित्र बताया, कौन सा पाटनी जी? जंगल जैसे मित्र नहीं बनाना। जंगल में अगर आदमी चले जाए तो भटक जाता है। आज हम जब आ रहे थे तो उधर चाटली से इधर आपके निवाली बीच में गांव पड़ा था, तो निवाली के उस तरफ से इस तरफ आने का रास्ता तो था, लेकिन वो जंगल में से था। एक व्यक्ति से पूछा तो बोला, महाराज चले तो जाएं आप, लेकिन आपको मालूम नहीं है, इसलिए जंगल में घुसने के बाद में आप भटक सकते हैं। और जहां आप चौबे जी से छबे जी बनने जा रहे हो, वहां दुबे जी बन के घर आ जाएंगे, क्योंकि छब्बे जी तो बनेगी नहीं। जब तक जंगल में केवल भटकन रहती है, पगडंडियां ही पगडंडियां रहती है, घोर पेड़, और सतपुड़ा के जंगलों में तो वैसे ही और ज्यादा खूब घने जंगल है, कौन सी पगडंडी कहां जाएगी कोई पता नहीं है। तो अपने जीवन में 4 प्रकार के मित्र कभी नहीं बनाना। कौन कौन से बोलो? सबसे पहले रेगिस्तान की तरह वाले मित्र नहीं बनाना, दूसरे शमशान की तरह, और तीसरे अस्पताल की तरह, और चौथे जंगल की तरह। अब 3 प्रकार के मित्र बना लेना, वो बता देता हूं आपको कौन कौन से मित्र बनाना है। सबसे पहले बगीचा है ना, गार्डन, मन बाग बाग हो जाए, इसलिए उसको बोलते ही हैं बाग बगीचा। दूसरों के शमशान में आग लगती है और गार्डन में जाते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है। इसलिए जहां हरियाली है, कांटों में रहकर भी मुस्कुराना सीखना है, तो उस गुलाब के पेड़ को देख लो जो कांटों में रहकर भी मुस्कुराता रहता है। अभी प्रार्थना की ना, जो खिल सकेंगे, कहाँ गई वो? चली जाती है, खाली उतनी देर आती वो। हाँ, जहां जो खिल सकेंगे वो फूल हम हैं। आप लोग भारत का भविष्य हो बच्चों, तो जो खिल सकेंगे वो फूल हम हैं, जो मुरझा सकेंगे वो फूल थोड़ी अपन। कांटों में रहकर भी गुलाब का फूल मुस्कुराता है। किसी ने सत्य कहा, तुम्हारे पास में 2 पैसे हो, एक फूल 1 पैसे से खरीदना रोटी और दूसरे पैसे से खरीदना फूल। रोटी तुम्हें जीवन देगी, जिंदगी देगी, और फूल तुम्हें देगा जीवन जीने की कला। जीवन जीने की कला। रोटी जिंदगी दे सकती है, लेकिन कांटों में रहकर भी मुस्कुरा कैसे सकते हैं, ये कौन सिखाता है? बोलो बच्चों, फूल सिखाता है ना। कांटों में रहकर भी मुस्कुराना सीखो, फूल हमें ये सिखाता है। पाठशाला में पढ़ाते हैं छोटे छोटे बच्चों को। आपको भी अपने जीवन में कितनी विपत्ति आए तो बगीचे जैसा मित्र बनाओ, जो हमेशा हमें प्रसन्नता दे, जो हमेशा हमें मुस्कुराहट दे,
जो हमेशा हमें दिल को बाग बाग कर दे। और फिर दूसरे प्रकार के मित्र कैसे बनाए? वो है नदी जैसा। कैसे मित्र? बोलो। हाँ, यहाँ पर नदी है पास में। हाँ, इधर थी नदी। तो उस नदी में जो है सारा कूड़ा करकट बहकर ले जाती है दूर। कोई भी चीज को वो संग्रहित नहीं करती। उसका काम क्या है? नदी का बहना। नदी का काम क्या है? बहना। तो जैसे नदी रुकती है, कभी नदी रुक जाती है क्या? बोलो। नहीं रुकती। फिर अपन क्यों रुक जाते हैं? नदी कहती है चरे बेटी तुम चलता चल, एक दिन तुम महासागर बन जाएगा। जैसे नदी महासागर बन जाती है, वैसे ही हम भी अपने आप के इस व्यक्तित्व को बहुत विस्तारित कर सकते हैं, बहुत बड़ा विशाल बना सकते हैं। तो नदी की तरह कूड़ा करकट मत रखो। नदी जो है कूड़ा करकट को बहा देती है। इसी प्रकार से अपने भीतर में जो भी कसाय भाव है, जो भी विकारी भाव है, अच्छी अच्छी बातें करो, अच्छा काम करो, ताकि आप अच्छे इंसान बन पाएंगे। और तीसरे प्रकार के मित्र हैं, पहला बताया बगीचा, दूसरा नदी, और तीसरा है मंदिर। मंदिर जैसे मित्र बनाए। मंदिर में कोई भी व्यक्ति जाता है तो शांति प्राप्त कर लेता है। अशांत मन वाला भी जैसे ही ठाकुर जी के मंदिर में पहुंचता है, उसका दिमाग शांत हो जाता है। मंदिर में कोई गाली गलौज करता है क्या? बोलो। नहीं करते ना? बस ऐसे ही अपने जीवन में कभी गाली गलौज मत करो। मंदिर में आप कभी गुटखा चढ़ाते हो क्या? चढ़ाते हो? बोलो। मंदिर में कभी गुटखा चढ़ाया भगवान के चरणों में? नहीं चढ़ाते। क्यों नहीं चढ़ाते? बोलो। क्योंकि वो अच्छी चीज नहीं है। जैसे मंदिर में अच्छी अच्छी चीज चढ़ाते हो, ऐसे ही मित्र, गुटखा खाने वाले को फिर अपना मित्र क्यों बनाते हो? बोलो। जब मंदिर में गुटखा नहीं चढ़ाते तो गुटखा खाने वाले को अपना मित्र क्यों बना रहे हो? मंदिर में सिगरेट नहीं चढ़ाते, मंदिर में शराब नहीं चढ़ाते, मंदिर में आप जो है ड्रग्स नहीं चढ़ाते, फिर अपन मंदिर में ऐसे चीज, जो गलत चीज होती है वो मंदिर में नहीं चढ़ाते, नहीं ले जाते। जूता चप्पल ले जाते हो क्या? नहीं ले जाते। ऐसे ही अपने ऐसे ही मित्र होने चाहिए। पवित्रता को प्राप्त करना चाहते हो तो मंदिर जैसे मित्र बनाओ, और शीतलता को प्राप्त करना चाहते हो तो नदी जैसे मित्र बनाओ, और प्रसन्नता को प्राप्त करना चाहते हो तो बगीचे जैसे मित्र बनाओ। आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। प्रसन्नता, शीतलता और पवित्रता जब तक ये जीवन में नहीं आएगी, तब तक हमारा जीवन उन्नत नहीं बनेगा। ठीक है, इतना ही रखते हैं, क्योंकि समय भी हमारा अभी आगे भी जाना है, और आप लोगों को भी इतना विषय बहुत है, इसको याद रखना। अपने जीवन में कोई बुरी आदत कभी नहीं लगाना, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ठीक है। और एक बात और बोल देता हूँ, आप लोगों के यहाँ वैसे चलता है, लेकिन फिर भी वो सब नहीं होना चाहिए। अंडा, मांस, मछली और शराब ये जीवन को बर्बाद कर देते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, अंडा है, मांस है। देखो, आपको कोई पिन चुबाए तो आपको कैसा लगेगा बताओ? कोई हल्की सी भी आपको कोई आलपिन चुबाएगा, सुई चुबाएगा तो दर्द होगा ना। अब उस बकरे पे या उस मुर्गी पे छुरी चला रहे तो उसको दर्द नहीं होता? बोलो, होता है ना? तो फिर ऐसी चीज क्यों? मांस को खाकर क्या आप अपना मांस बढ़ाना चाहते हो? प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीजें दी है खाने के लिए, वो क्यों नहीं खाते? इसलिए अपने जीवन में कभी अंडा, अब बताओ, अंडा कोई खाने की, उसमें
एक शिशु है, बच्चा है, उस बच्चे को उठा रहे हो, अंडे को, ये चीजें छूने लायक भी नहीं है। शमशान में जाके तो नहाते हैं और मुर्दा को बोलो खाते हैं। शमशान में आप मुर्दा को छू के नहाते हो और उसको पेट में ही खा रहे हो, तो ये तो अच्छा नहीं। बोलो कौन कौन अंडा खाता है? सब खाते हो? हाँ, जीवन में कभी नहीं। हरी सब्जी, रामचंद्र जी का नाम सुना है आपने? बोलो बच्चों, श्री राम, भगवान श्री राम हुए ना, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शंकर, इनके नाम सुने आपने? हाँ, तो जो है इन्होंने कभी मांस खाया क्या? 14 साल वनवास में रहे लेकिन कभी किसी जानवर को नहीं मारा। फिर अपन क्यों मार रहे हैं? आप लोग क्यों मार रहे हो? देखो, हम सब परमात्मा की संतान हैं। संतान है या नहीं है? बोलो माँ साहब, परमात्मा की संतान है। आप हम सब बकरी, गाय, भैंस, मुर्गा, मुर्गी सब परमात्मा की संतान है। अब परमात्मा की संतान है और हम यदि परमात्मा की कोई संतान को यदि मारेंगे तो हमारा परमात्मा नाराज होगा या खुश होगा? हमसे नाराज होगा। परमात्मा की संतान को मारना, जैसे परमात्मा नाराज होगा वैसे ही हमें अपने आत्मा का भी ध्यान रखना है कभी भी। इसलिए अंडा, मांस, मछली और शराब ये नहीं खाना। शाकाहार सबसे बढ़िया आहार। हमारे दांत भी आप देखो कैसे हैं, नुकीले थोड़ी है। शेर के दांत कैसे होते हैं? बोलो, कुत्ते के दांत कैसे होते हैं? लेकिन अपने दांत शाकाहार के लिए, लौकी है, गिलकी है, टिंडा है, भिंडी है, ये खाओ। हरी तरकारी ताज़ा ताज़ा आपके यहाँ तो खूब होती है, सेमफली है, इनको इस प्रकार से अच्छा कार्य करो। फिर इसके बाद में गुटखा, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू ये कुछ भी नहीं, ठीक है? हाँ, कोई खाता तो नहीं अभी? नहीं खाते हो ना? तो आज त्याग कर दो। बोले महाराज जी, बोलो महाराज जी, दोनों हाथ जोड़ो, बोलो महाराज जी, हम कभी भी गुटखा, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, ड्रग्स अपने जीवन में कभी नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छा, ये संकल्पित है। और इसी प्रकार से जैसे जैसे घर पे जाके बताना कि आज महाराज जी आए थे, उन्होंने कहा, तो अंडा, मांस, मछली और शराब तो छोड़ ही दिया, अंडा, मांस, मछली का भी आप लोग त्याग करें ताकि आप एक अच्छे इंसान बन सकें और बढ़िया आपको, क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसा होए मन, और जैसा पीवे पानी वैसे बोले वाणी। तो इसलिए अच्छा खाएंगे तो अच्छा करेंगे, ठीक है? कि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की संस्कार नाम है आपके विद्यालय का, और शिक्षा बिना संस्कार के नहीं होती, ठीक है ना? एक बार एक पुस्तक में एक स्टोरी पढ़ी कि एक बच्चा था, वो बच्चा पहले दिन विद्यालय गया। विद्यालय का मतलब स्कूल, आप लोग स्कूल बोलते हो ना, उसी को हिंदी में बोलते हैं विद्यालय। क्या बोलते हैं? हाँ, तो वो विद्यालय पढ़ने गया तो जो वहाँ के अध्यापक थे उन्होंने कहा कि हमें आपस में प्रेम करना चाहिए। क्या बोला? हमें आपस में। अब घर पे आए तो मम्मी और पापा आपस में लड़ रहे थे, मम्मी और पापा आपस में लड़ रहे थे। अब दूसरे दिन वो फिर पढ़ने गया तो उसको पढ़ाया गया कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या बोला? कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, अब घर पे आए और वो बच्चा और किराएदार पैसे मांगने आया
तो अंदर से जो अभिभावक यानी पेरेंट्स थे उन्होंने बोला कि बोल दो पिताजी घर में नहीं है। क्या बोला? और जबकि वो तो अंदर ही थे, लेकिन उन्होंने झूठ बोल दी। अब उस बच्चे ने वो तीसरे दिन फिर बच्चा विद्यालय गया, संस्कार विद्यालय में संस्कार की पढ़ाई होती है, तो उन्होंने पढ़ाया कि सब जीवों पर दया करना चाहिए। क्या बोला? सब जीवों पर दया करना चाहिए। जब घर पर आया तो गली में उसका बड़ा भैया नजर आया, कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे थे, उन बच्चों पर उन्होंने क्या किया? पत्थर मार दिया। जो कुत्ते के बच्चे थे उस पे क्या मार रहा था वो? पत्थर। अब चौथे दिन जब पिताजी ने और माँ ने कहा कि जा बेटा विद्यालय जाना है, बोले मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। बोले क्यों नहीं जाओगे? बोले वहां पर जो अध्यापक हैं वो अच्छा नहीं पढ़ाते, वहां के अध्यापक अच्छा नहीं पढ़ाते। बोले क्यों? बोले पहले दिन उन्होंने पढ़ाया कि आपस में प्रेम करना चाहिए, घर पे देखा प्रेम नहीं हो रहा है। फिर झूठ नहीं बोलना चाहिए तो झूठ बोल रहे। फिर आपस में दया का पालन करना चाहिए तो दया का पालन नहीं हो रहा है। इसलिए विद्यालय में देखो, विद्यालय में तो सही पढ़ाया जाता है, सुन रहे हो बच्चों, लेकिन हमें घर पे या जो आसपास में जो शिक्षा मिलती है वो गलत मिलती है। हम पढ़ते तो अच्छा है लेकिन करते क्या है? बोलो। पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई में जो चीज बोली हमें वही चीज अपने जीवन में भी अपनाना है। जब तक जीवन में अपनाएंगे नहीं तब तक क्या जीवन हमारा सफल हो सकता है? नहीं हो सकता। जिस प्रकार से कोई डॉक्टर साहब ने कोई दवाई बताई, अब वो दवाई जब खाएंगे तभी तो आपके ऊपर आप स्वस्थ हो पाएंगे। और मान लीजिए आपने दवाई खाई नहीं तो स्वस्थ कैसे होंगे? हो जाएंगे क्या? नहीं। बहुत बढ़िया, सब बच्चे जानते हैं। इसलिए जो बात हमें विद्यालय में हमारी टीचर्स और हमारे अध्यापक गण पढ़ा रहे हैं उसको अपने जीवन में भी अपनाना है। जीवन में अपनाएंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हमारा, जैसे देखो आप लोग अभी छोटे हैं ना, तो कैसे होते हैं? जैसे कुम्हार का घड़ा देखा आपने? कुम्हार घड़ा बनाता है तो मिट्टी का पहले लौंदा होता है। अब मान लीजिए वो जो मिट्टी का लौंदा है उसको जैसा चाहे वैसा आकार दे सकते हैं। चाहे तो उससे मंगल कलश भी बना सकते हैं और चाहे तो उससे शराब की कुल्हड़ भी बना सकते हैं। आपके ऊपर निर्भर है आप अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हो। बोलो, मंगल कलश बनाना चाहते हो या शराब की कुल्हड़ बनाना चाहते हो? बोलो सब एक साथ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छे से बजाओ ताली आप लोग अपने अपने सम्मान में। हाँ, बहुत अच्छे बच्चे हैं कि मंगल कलश का रूप देना है। और मंगल कलश के लिए 4 बातें याद रख लेना, ठीक है ना? आपको शराब की कुल्हड़ तो बनाना नहीं है ना? एक बार ऐसा हुआ कि एक कुमार और कुमारिन बर्तन बना रहे थे तो एकदम से मिट्टी का आकार बदला। तो पूछा गया, कुमारिन ने कहा कुमार से, सुनो ध्यान से बच्चों, कुमारिन ने कहा कुमार से, स्वामी मिट्टी का आकार क्यों बदल रहा है? स्वामी मिट्टी का आकार क्यों बदल रहा है? तब ही कुमार ने कहा यूं ही मेरा विचार बदल रहा है। क्या बोला? यूं ही मेरा विचार बदल रहा है। इतना सुनना ही था, मिट्टी ने तपाट से कहा तुम्हारा तो विचार क्या बदला, मेरा तो संसार बदल रहा है। क्या बोला? मेरा तो संसार बदल रहा है। देखो कैसा कि जब कुमार जो है उस मिट्टी से
चिलम बना रहा था। क्या बना रहा था? चिलम जानते हो, वो जो हुक्का सिगरेट की तरह होती है, वो कभी पीना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे फेफड़े खराब हो जाएंगे, हमारे हार्ट खराब हो जाएंगे। नशा कोई सा भी हो वो नाश कर देगा। क्या बोला मैंने? नशा कोई सा भी हो, चाहे गुटखे का हो, चाहे पान मसाला हो, चाहे बीड़ी हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे तंबाकू हो, चाहे शराब हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे हुक्का हो, ये सारे के सारे नशा जीवन को बर्बाद कर देंगे। लिख लो, डायरी के अंदर लिख लेना, ठीक है ना? कभी जीवन में नशा नहीं करना, और यदि एक बार बुरी लत लग गई तो फिर कोई भी छुड़ा नहीं पाएगा। इसी प्रकार से हमारे जैसे विचार होते हैं, हमारा वैसा ही संसार बन जाता है, वैसा ही जीवन बन जाता है, वैसा ही व्यवहार बन जाता है। इसलिए अच्छे विचार रखो। पहली बात क्या बताई मैंने? अच्छे विचार रखो। फिर दूसरी बात है कि आपको टेंशन नहीं करना है। दूसरी बात क्या है? टेंशन। टेंशन आजकल हर बच्चे को टेंशन होता है ना? पढ़ाई का टेंशन, और अच्छे नंबर प्राप्त करने का टेंशन, घर जाने का टेंशन, घर से फिर विद्यालय आने का टेंशन। टेंशन नहीं, अपना कर्तव्य करो। आप लोगों को प्रतिदिन विद्यालय जाना है, प्रतिदिन पढ़ना है, प्रतिदिन अपन को माता पिता की आज्ञा का पालन करना है, प्रतिदिन गुरुजन की आज्ञा का पालन करना है, प्रतिदिन माता पिता के पांव छूना है। अब इसमें टेंशन करने की क्या जरूरत है? बोलो, दोनों टाइम भोजन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? अभी आप लोग यहाँ आए, उसके पहले आपको सब अध्यापिकाओं ने खिलाया नहीं खिलाया अच्छे से? तो फिर टेंशन क्यों करना? इसलिए टेंशन देने का भी नहीं और टेंशन लेने का भी नहीं है। तो इसी प्रकार से बच्चों को स्वावलंबी, तो मेहनत करो, है ना? मेहनत करने वाला कभी भी भूखा नहीं रहेगा। मेहनत करने वाला जंगल में भी चला जाएगा तो हरियाली कर देगा। मेहनत करने वाला पत्थर में से भी पानी निकाल देगा, नहीं निकाल देगा? बोलो। लेकिन यदि मेहनत नहीं करेंगे और हम चाहें अच्छी सर्विस मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, बस हमें करना कुछ भी नहीं पड़े, तो हमारा भारत गारत में चला जाएगा। बता रहा था आपको, लॉर्ड मेकाले 1835 में भारत आया और इतने छोटे छोटे बच्चों को देखा। उस समय 7,42,000 गांव थे और 7,42,000 गुरुकुल थे। उन गुरुकुलों को जब तक मैं तोड़ नहीं दूंगा तब तक मैं भारत पर शासन नहीं करूंगा। उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके जो भाषण दिया, उस भाषण का इंग्लिश और हिंदी दोनों उसमें दी हुई है, आप पढ़ना। उसने कहा कि हमें भारत के ऊपर यदि गुलाम बनाना है और भारत को नियंत्रण में करना है तो पहले इन बच्चों को, क्योंकि भारत की रीढ़ यही है, बस रीढ़ तोड़ दो, अपना गुलाम हो जाएंगे। गलत मानसिकता के लोग पैदा होंगे, अपना भारत गुलाम बन जाएगा। इस प्रकार से भारत ने किया। तो पहली बात बताई मैंने, अच्छे विचार रखना। बोलो। दूसरा, टेंशन नहीं करना। तीसरा, कठिन परिश्रम करना। और चौथा है अच्छे मित्र बनाना। क्या बोला? हाँ, जैसी संगत वैसी रंगत, हमारे भारत में बोलते हैं। हाँ, मान लीजिए आप बहुत अच्छी है बच्ची, छोटी सी बच्ची है लेकिन अच्छा बोल रही है। आपके दो हाथ है ना, दोनों हाथ, एक हाथ में आपके गुलाब का फूल है, दूसरे हाथ में आपके कोयले का टुकड़ा। अब आपने दोनों को फेंक दिया। बोलो, ठीक है? अब गुलाब का फूल जिस हाथ में था, उस हाथ में कैसी खुशबू आएगी या बदबू? खुशबू। वेरी गुड। और जिसमें कोयले का टुकड़ा था, वो हाथ में क्या हो जाएगा? काला काला। क्या हो जाएगा? और दुर्गंध भी आएगी। बोलो, आप खुशबू लेना चाहते हैं बदबू? तो खुशबू लेना चाहते हैं तो अच्छे मित्र बनाना चाहिए ना अपन को। मित्र नहीं होगा काम चल जाएगा, लेकिन अच्छा मित्र होना जरूरी है, नहीं तो काम नहीं होगा। इस प्रकार से इन चार बातों को अपने जीवन में धारण करना है। आप लोगों ने आज पहले बार ही ऐसे
नग्न दिगंबर मुनि के दर्शन किए होंगे, पहले कभी किए? बोलो, कभी महाराज जी के दर्शन किए हैं? नहीं किए। तो आपको बता दें, जैन तीर्थंकर परंपरा होती है जो आप यहाँ पर देखने आए हैं। अभी तीर्थंकर लेनी में 2000 वर्ष पूर्व का यहाँ का इतिहास है। यहाँ पर जैन प्रतिमाएं बहुत तादाद में हैं, बल्कि अभी तो और यदि रिसर्च किया जाए तो यहाँ पर बहुत मिलेगी, लेकिन वो सब छुपे हुए हैं। अभी जितने हैं उनके दर्शन आज आप करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। आज बहुत अच्छा, आपके अभिभावकों ने भी भेजा और आपके टीचर्स लोग भी यहाँ आए। तो हमारे यहाँ जैसा बच्चा जन्म लेता है वैसा ही एक यथाजात मुद्रा होती है, हमेशा इसी प्रकार से रहते हैं। सर्दी गर्मी बरसात किसी प्रकार का कोई भी, सर्दी पड़ो तो कोई हीटर का प्रयोग नहीं, कोई लाइट का या हेलोजन का प्रयोग नहीं, और गर्मी पड़ो तो कोई कूलर का या कोई एसी का प्रयोग नहीं। हमेशा पैदल विहार करते हैं, पाँव में चप्पल जूता कुछ नहीं पहनते हैं, कोई चटाई आदि का भी उपयोग नहीं करते। जैसे ये पाटा है इसी पे ही बैठते हैं ताकि जीवों की हिंसा न हो। जीव हिंसा से बचने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। 2 महीने में अपने ही हाथों से, सुनो ध्यान से, अपने ही हाथों से अपने बालों को उखाड़कर अलग करते हैं। कोई भी ब्लेड का या उस्तरे का या कैंची का प्रयोग नहीं करते ताकि जो सूक्ष्म जीव है उनको घात प्राप्त न हो। 24 घंटे में एक बार आहार लेते हैं, यदि हो जाए तो उसी समय पानी, उसके बाद पानी भी नहीं। और 20 साल से जैसे आज हमारा नमक और मीठे का त्याग है, तो नमक और शक्कर नहीं लेते, बिना नमक और बिना शक्कर। हरे फल हरी सब्जी हम नहीं लेते, वैसे और महाराज जी लोग लेते हैं, तो ये ले सकते हैं। इस प्रकार से ये सारे की सारी चर्या एक दिगंबर मुनि महाराज की होती है। तलवार की धार के ऊपर चलने जैसी होती है, लेकिन एक आनंद का जीवन है। इसमें कोई तरह का कोई टेंशन और किसी प्रकार का कोई शिकवा या गिलवा नहीं रहता। बिल्कुल मस्त रहते हैं, कोई घर बार नहीं, पैसा टका नहीं, गाड़ी घोड़ा नहीं, मंच माइक कुछ नहीं। अपने पास में केवल ये एक पिच्छी होती है और एक ये कमंडल, बस ये 2 चीज़ है। उसके अलावा न कोई लेते हैं न देते हैं, कुछ नहीं। बस जो होता है वो ज्ञान होता है, जो ज्ञान हम दे सकते हैं। एक बार भोजन करते हैं और जितना हमसे ज्ञान लुटता है दे सकते हैं उतना ज्ञान बांट देते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।